हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टुगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन 11th क्लास की फिजिक्स की सीरीज में। लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस का। उसमें से हमने सेकंड एप्लीकेशन पर डिस्कशन किया था, ठीक है ना। सेकंड एप्लीकेशन जो थी हमारी, क्या थी एप्लीकेशन सेकंड? आपको याद होगा एप्लीकेशन सेकंड जो कि थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस पर हमने देखा था कि किसी भी गिवन रिलेशन या इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या करेक्टनेस जो है वो किस तरह से चेक की जाती है। अब देखिए, इसी सीक्वेंस में कुछ और भी आपको रिलेशंस दिए जाएंगे जिन रिलेशंस में प्लस या माइनस इन्वॉल्व हो। क्या हो? प्लस या माइनस इन्वॉल्व हो। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। शायद ये रिलेशन आपने कहीं देखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल देखा हुआ है। 9th क्लास का रिलेशन होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, ठीक है ना। v इज व्हाट? v इज योर फाइनल वेलोसिटी। v क्या है यहां पर? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी। u इज इनिशियल वेलोसिटी। a जो है यहां पर वो है एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। t क्या है? टाइम। क्लियर है? तो देखिए, यहां पर अगर इस तरह के रिलेशन को चेक करना हो तो यहां पर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ गया चेक, ठीक है, डायमेंशनली कि रिलेशन करेक्ट है या नहीं। रिलेशन क्या है आपका? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। रिलेशन है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी इक्वेशन में प्लस या माइनस आएगा तो प्लस के लेफ्ट साइड में कुछ फिजिकल क्वांटिटी और प्लस के राइट साइड में भी फिजिकल क्वांटिटी है। एक इंपॉर्टेंट नोट हमें यहां पर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट नोट, देखिए इंपॉर्टेंट नोट लिखता हूं मैं यहां पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए। इंपॉर्टेंट नोट, इन एनी गिवन रिलेशन और इक्वेशन only those physical quantities can be added or subtract. Only those physical quantities can be added or subtract whose dimensional formulas are same. इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है? किसी भी दिए हुए रिलेशन या इक्वेशन में सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं whose dimension formulas are same। उन्हीं को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं whose dimension formulas are same। इसी इंपॉर्टेंट नोटिस पर आपकी ये जो इक्वेशन है ये चेक होगी बेटा। इसी इंपॉर्टेंट नोट पर आपकी ये इक्वेशन जो है ये चेक होगी कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। आइए देखते हैं कैसे। इसको थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं, दोबारा से देखते हैं। यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब भी आपके पास इस तरह की कोई रिलेशन आ जाता है तो वहां पर आप इसको, जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, हमेशा जहां पर भी प्लस या माइनस का साइन दिख रहा हो, गाइस प्लस या माइनस का साइन दिख रहा हो, उसको रिप्लेस कीजिएगा इक्वल्स टू से।
किससे रिप्लेस करेंगे? इक्वल्स टू से। जहां पर भी प्लस या माइनस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, उसको रिप्लेस करें इक्वल्स टू से। जब आपने इक्वल्स टू से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? अब आपको चेक करना है कि क्या, यही चेक करना है यहां पर कि क्या ये और ये इक्वल हैं, क्या ये और ये इक्वल हैं, और क्या ये और ये भी इक्वल हैं। अगर यहां पर इन तीनों की इक्वलिटी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से प्रूव हो जाती है तो हमारा ये जो पूरा रिलेशन है ये करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले v यहां पर क्या है? वेलोसिटी, चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपका L1t माइनस 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, दोबारा से वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1t माइनस 1। दोनों करेक्ट हैं, दोनों इक्वल आ गए। अब थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या है? at a इज व्हाट? एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर पुट करने पड़ेंगे हमें, तो ये हो जाएगा L1t माइनस 2 इंटू t1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L1t माइनस 2 और ये हो गया t1। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो at का डायमेंशन बन जाएगा L1t माइनस 1। तो आप देख सकते हैं गाइज कि at का जो डायमेंशन है वही u का डायमेंशन है और वही v का डायमेंशन है। इसका मतलब यहां पर ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। बस आपको यही चीज प्रूफ करनी होती है, ठीक है ना? क्या प्रूफ करना है? दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसमें v, u और at तीनों की डायमेंशन, जहां पर भी प्लस माइनस का साइन दिखाई दे आपको, उसको रिप्लेस कीजिए किससे? इक्वल्स टू के साइन से, और इन तीनों की डायमेंशन कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। आपका ये जो पार्ट है ये चेक हो जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी चेक हो जाएगी। क्लियर है? कुछ और देखना चाहिए हमें आगे? चलिए देख लेते हैं इसी में क्वेश्चंस। इक्वेशन जैसे कि ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्वेश्चन है v यहां पर क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u is again initial velocity, a is what? Acceleration, s is what? Displacement। s आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसको चेक करना है तो दोबारा से कैसे करेंगे चेक? दोबारा से सेम प्रोसेस होगा बेटा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये चेक कीजिए आप कि क्या ये इक्वल है क्या। जहां पर भी प्लस या माइनस का साइन आपको दिखाई पड़ रहा है उसको रिप्लेस कर देना है किससे? इक्वल्स टू से। गाइस इक्वल्स टू से रिप्लेस करेंगे तो इस तरह की टर्म जो है वो आप पर बन जाएगी। अगर ये टर्म बन जाती है तो दोबारा से देखिए v स्क्वायर की डायमेंशन L1t माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब v स्क्वायर बिकम्स L2t माइनस 2, L2t माइनस 2। चलिए u स्क्वायर इज इक्वल टू L1t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अगेन u स्क्वायर बिकम्स L2t माइनस 2। चलिए नेक्स्ट है आपका 2as। तो 2 को तो हम क्या करेंगे? 2 को यहां से आप हटा सकते हैं क्योंकि 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो बच गया पीछे बेटा, बच गया आपके पास as। a क्या है? L1t माइनस 2 और s है L1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? L से L मल्टीप्लाई होकर दोबारा बन जाएगा L2t माइनस 2। तो देखिए यहां पर भी as का डायमेंशन, u स्क्वायर का डायमेंशन एंड v स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल आया है। इसका मतलब मेरी ये जो प्रॉब्लम है ये चेक हो चुकी है, इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी यहां पर करेक्ट है। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए इसी सीक्वेंस के अंदर, इसी सीक्वेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। आपकी जो सेकंड एप्लीकेशन है, देखिए मैं थर्ड पर नहीं पहुंचा हूं अभी तक, यहां तक सेकंड एप्लीकेशन आ गई। सेकंड एप्लीकेशन में हमने अभी तक क्या किया है कि किसी भी दिए हुए रिलेशन या इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक किया है।
अब जो है इसी एप्लीकेशन में एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको क्या फाइंड करना होता है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अननोन फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। कैसे? देखिए, इसी सेकंड एप्लीकेशन की ही बात है, ठीक है। टू फाइंड द dimensions of unknown physical quantity। सेकेंड एप्लीकेशन में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। कैसे क्वेश्चन आता है? देखिए, क्वेश्चन आएगा कैसे, f इज इक्वल्स टू a रूट x। एक इक्वेशन है वेयर f इज व्हाट? फोर्स, a क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा, ए को मैं एक्सेलरेशन नहीं देता हूं, अदरवाइज वो थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा टफ कर देते हैं इसको। x है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस a पता नहीं, तो क्या करना है? फाइंड, फाइंड डायमेंशन ऑफ a। a की डायमेंशन आपको कंसीडर फाइंड करनी है। आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a। a की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास में एक इक्वेशन है। जब भी कभी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पूछ ली जाए, जब भी कभी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस पूछ ली जाए, तो बेटा ध्यान रखिएगा कि LHS और RHS ऑलरेडी इक्वल है। LHS और RHS क्या है? ऑलरेडी इक्वल हैं। तो अगर आपके LHS और RHS ऑलरेडी इक्वल है, तो यहां से A क्या बन जाता है? F बाय रूट एक्स। A बन जाता है F बाय रूट एक्स। और F बाय रूट एक्स को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आगे देख रहा हूं, आपको देखना है, देख लीजिए। देखिए, ये a इज इक्वल टू एफ बाय रूट एक्स, यहां तक आए थे हम, देख लीजिए एक बार, किसी को डाउट हो तो। यहां से अब देखिए a के लिए इक्वेशन बन गई मेरे पास में f बाय रूट एक्स। अब बढ़े आगे, देखिए तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू एफ बाय रूट एक्स। a तो हमें पता नहीं, लेकिन f पता है। f क्या है आपका? फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहां पुट करें, हो जाएगा m1L1 t माइनस 2। सिमिलरली x, x क्या है? डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? L1 की पावर 1 बाय 2। क्या लिखा जा सकता है? क्या रूट को पावर हाफ में। इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे, आपके पास में एक ही डायमेंशन आ जाएगी। देखिए m1L1 t माइनस 2, L माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अंदर, तो ये हो जाएगा m1L1 बाय 2 t माइनस 2। दैट्स इट। L1 L हाफ माइनस में आ रहा है, हाफ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा इसके अंदर, ये आपका आंसर हो जाएगा। a इज इक्वल टू m1 L हाफ t माइनस 2। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखें। p इज इक्वल्स टू ax माइनस bt स्क्वायर डिवाइड बाय क्या यही है आपका? p इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी टी स्क्वायर। सपोज ये आपकी इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। p इज प्रेशर,
x डिस्टेंस, t टाइम, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। यहां पर आपको क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये मैंने क्या कहा था, अगर किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पूछी जाती है, इसका मतलब आपका जो ये रिलेशन है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंस है, ये चेक है, ठीक है ना। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है बेटा, जहां पर भी वही प्लस या माइनस देखेंगे तो क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे इक्वल टू साइन से। रिप्लेस कर दिया इक्वल टू साइन से, इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो यहां से आप क्या करें, एक इक्वेशन बना लीजिए। क्या इक्वेशन बनेगी, P इज इक्वल टू ए एक्स। क्या इक्वेशन बनती है, P इक्वल्स टू ए एक्स। P और x हमें पता है, तो यहां से A क्या हो जाएगा बेटा, P डिवाइड बाय एक्स, सॉरी P डिवाइड बाय एक्स, P डिवाइड बाय एक्स। P क्या है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला m1l माइनस 1t माइनस 2 आपको लिखवाया हुआ है, और ये हो जाएगा L1। ऊपर जाकर करके क्या हो जाएगा, ये m1 l माइनस 2t माइनस 2। ए की डायमेंशन हो जाती है m1 l माइनस 2t माइनस 2। देख लीजिए, इसी तरह से ये तो ए पार्ट हो गया, इसमें का बी पार्ट अगर फाइंड करना है तो अगेन पी को आप इक्वल कर सकते हैं बी टी स्क्वायर के भी, क्योंकि ये और ये भी तो आपस में इक्वल है। तो पी को बी टी स्क्वायर के इक्वल कर दिया, तो यहां से बी क्या बनता है बेटा, बी अपॉन टी स्क्वायर, पी अपॉन टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू, पी हो गया m1 l माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन t2। इज इट क्लियर। इसको ऊपर लेके जाके अगर हम सॉल्व करें तो b की डायमेंशन आ जाती है m1 l माइनस 1 t माइनस 4। आई थिंक यही आएगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, b की डायमेंशन एंड a की डायमेंशन। देख लीजिए, b की डायमेंशन एंड a की डायमेंशन। इस तरह से अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इस तरह की प्रॉब्लम भी देखिए अगर पूछी जाए तो क्या होगा। यहां पर P क्या है आपका, अगेन प्रेशर, X क्या है डिस्टेंस, T क्या है टाइम, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ये इक्वेशन है। तो दोबारा यहां पर वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रिंसिपल होमोजेनिटी का ही क्वेश्चन है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो जहां पर भी आपको प्लस या माइनस दिख रहा है वहां पर आप उसे रिप्लेस करेंगे किससे, इक्वल टू साइन से। अगर ये इक्वल टू साइन से रिप्लेस हो गया तो क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, b अपॉन 80 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 80। 80 और 80 जो है ये दोनों से इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया तो इसका मतलब फिर से क्या हो गया, ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है, और ये भी आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इक्वेट कर दूं, क्योंकि B अपॉन 80 करेंगे तो यहाँ दो अननोन क्वांटिटीज होंगी, तो आप इसको सॉल्व
नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना थोड़ा सा सेंस, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा और p को इक्वल करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी के, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी आई है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहां से a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी, ए बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी। क्लियर है? वैल्यू पुट करें, x की जगह क्या हो जाएगा, L2, a is L1t माइनस टू एंड t is t1। क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा तो L2, ये ऊपर आ गया तो L माइनस वन T1, क्योंकि माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ऊपर गया तो प्लस का वन, तो a आ जाएगा यहां से आपका L1t1। a क्या हो गया, L1t1, ठीक है। इसी तरह से b की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो देखिए, ये तो a पार्ट था, b पार्ट, p को इक्वल कर दीजिए b अपॉन ए टी के, b अपॉन ए टी के इक्वल कर दिया तो यहां से b क्या बनता है, b बनता है p a t, b बन जाएगा p a t। तीनों के डायमेंशंस आपके पास है क्योंकि a का हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू p m1 l माइनस वन t माइनस टू। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रेशर, यहाँ पर ये डायमेंशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, दोबारा से इसको देखें। डायमेंशन अपने यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा बाय मिस्टेकन, हाँ मैंने एक्सेलरेशन का डायमेंशन पुट कर दिया है, दोबारा से देखिए बेटा, एक मिनट। हाँ मुझे ध्यान आया कि बातों बातों में अपन ने एक्सेलरेशन का डायमेंशन पुट कर दिया यहाँ पर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी, दोबारा ये प्रेशर है ना आपका, तो ये हो जाएगा L2, प्रेशर का डायमेंशन होगा m1 l माइनस वन t माइनस टू एंड दिस इज योर t1। नाउ दिस इज करेक्ट, m1 l माइनस वन t माइनस टू एंड t1। इसको आपको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, L2 तो आपका यहीं रहेगा, t अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया माइनस वन, ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा m माइनस वन L1 t1। तो एक ही डायमेंशन आ जाएगी आपके पास m माइनस वन L3t1, या दिस इज योर करेक्ट आंसर, m माइनस वन L3t1। ये एक ही डायमेंशन आ गई। b की डायमेंशन m1 l माइनस वन t माइनस टू इन टू, अच्छा ये रब हो गया क्या, चलिए तो कब b पार्ट में क्या करना है, p को इक्वल कर देना है अब किसके, b अपॉन ए टी के। p को इक्वल कर दिया b अपॉन ए टी के, तो b क्या हो जाएगा यहाँ से p a t, b आपका p a t, p का डायमेंशन m1 l माइनस वन t माइनस टू, a का डायमेंशन यहाँ से m माइनस वन, यहाँ से पुट करेंगे L3 t माइनस वन, और t के लिए आएगा ओनली t1। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा पीछे चला गया लेकिन फिर भी कोशिश करें। इसको आपको सॉल्व करना है बेटा, m माइनस वन m1 क्या हो गया 0, l माइनस वन L3 ये हो गया L2, t माइनस टू t माइनस वन t माइनस टू t माइनस वन माइनस थ्री प्लस वन, ये हो गया माइनस टू। b का डायमेंशन ये आ जाएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू इस तरह से फाइंड की जाती है। एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, तो उसके बाद में हमारी ये जो एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। देखिए कुछ इन क्वेश्चंस को डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इक्वेशन या वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस। गैसियस इक्वेशन होती है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन अलग होती है, ये रियल गैस है। रियल गैस के लिए एक वंडर वॉल इक्वेशन होती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी is equals to RT. This is called equation of van der Waals equation.
P plus A upon V square V minus B is equal to RT, where P is what? P is your pressure, V is your volume, not velocity, volume. R is gas constant, and T is temperature. T यहां क्या है? टेम्परेचर. तो क्वेश्चन कहता है फाइंड A एंड B डायमेंशंस. A और B की डायमेंशंस क्या करें? फाइंड करें. ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार CBSE, RBSE बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है. P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT की डायमेंशन जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है. तो किस तरह से करेंगे देखिए. सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की प्रॉब्लम है. तो जहां पर भी आई रिपीट, जहां पर भी आप प्लस या माइनस का साइन देख रहे हैं उसको इक्वल टू के साइन से रिप्लेस कर दीजिए बेटा. इक्वल टू के साइन से रिप्लेस कर दीजिए जैसे मैंने किया है. जब कर दिया तो यहां पर देखिए अगेन दो इक्वेशंस बन गई. ये और ये आपस में क्या हो गए? इक्वल. ये और ये आपस में क्या हो गए? इक्वल. दोनों में से अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन इक्वल करनी है. तो P इज इक्वल टू A बाय वी स्क्वायर. तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू वी स्क्वायर. ए के लिए इक्वेशन बन गई यहां से. A इक्वल्स टू P इंटू वी स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? P की वैल्यू M1L माइनस 1T माइनस 2. वॉल्यूम इज L3 का स्क्वायर. वॉल्यूम का डायमेंशन ओनली L3. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? M1L5T माइनस 2. आई होप ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि L6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो -1 कैंसिल हो जाएगा. ये आपकी A की डायमेंशन हो जाएंगी. किसकी डायमेंशन हो जाएगी? A की डायमेंशन हो जाएगी बेटा. इसी तरह से B की डायमेंशन अगर आपको देखनी है तो V इज इक्वल टू B. ये तो आपका A सेक्शन हो गया और ये B सेक्शन ले लेते हैं. V इज इक्वल टू B. तो B यहां पर किसके इक्वल है? वॉल्यूम के इक्वल है सिर्फ और सिर्फ. इसका मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L3. यही आपके B का डायमेंशन हो जाएगा. तो B का डायमेंशन हो गया M0L3T0. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. A और B दोनों की डायमेंशंस इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगी हमारे पास. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है. यहां पर आपकी जो सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन रिलेशन, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाती है. और उसमें जिस टाइप के जिस पार्ट्स में क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस हो जाते हैं. क्लियर है? आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की. थर्ड एप्लीकेशन. तब तक के लिए आज यहीं पर होल्ड करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.